नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान एसपीडी मॉडल सेट 40, 41, 42। मॉडल सेट 40। आज का पहला प्रश्न, हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्रोमियम की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में संग्राहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है वायुमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है SO2 है। अगला प्रश्न है, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझा? लेमार्क ने समझा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती है 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा, गामा। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा होता है, वह है प्रकंद। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। अगला प्रश्न है, कितने ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर लगभग। अगला प्रश्न है, लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद रंग। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? फ्रेऑन। मॉडल सेट 41, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्योंकि अधिक कष्ट होता है? जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग। अगला प्रश्न है, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? तो 28 दिन के। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान बतावें। -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी? 17 गुनी। अगला प्रश्न है, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाला हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल के पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है? 11.2
किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह घुल जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है कितने हर्ट्ज तक की अनुमति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? वह है गामा किरण। मॉडल सेट 42 किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंट पेन से स्याही रिस जाती है? वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर पर। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर। अगला प्रश्न है पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। अगला प्रश्न है गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अगला प्रश्न है किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? न्यूटन के तीसरे नियम को प्रतिपादित करता है। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनाता है? तो वस्तु से छोटा और सीधा बनाता है। अगला प्रश्न है लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? असमंजक बल के कारण। अगला प्रश्न है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगला प्रश्न है किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? पूर्ण विकिरण फायरोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? 1/10 भाग। अगर हमारे वीडियो आपके रेलवे एसएससी एमटीएस लोको पायलट स्टेज 1 की तैयारी में अगर मदद करता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।